उदयपुर के बिछड़ी गांव में पेयजल संकट को उठाना एक जनप्रतिनिधि को भारी पड़ गया। उप सरपंच लोकेश पालीवाल को पीएचईडी के एक संविदा कर्मी द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के बिछड़ी गांव में पेयजल संकट को लेकर उठा विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। ग्राम पंचायत बिछड़ी के उप सरपंच और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लोकेश पालीवाल ने आरोप लगाया कि पीएचईडी के एक संविदा कर्मी रामलाल खटीक ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। पालीवाल के अनुसार उनके क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पानी की टंकियों का निर्माण अब तक नहीं हुआ, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर वे अधिकारियों से मिलने पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अधिकारियों से शिकायत करने की जानकारी मिलते ही संवेदा कर्मी भड़क गया और उसने पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल वेद को फोन कर लोकेश पालीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वायरल ऑडियो में कर्मचारी कथित तौर पर धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है कि वह पालीवाल को नेतागिरी खत्म कर देगा और 25 किलोमीटर के दायरे में दिखने पर जान से मार देगा। इस घटना के बाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हो गए और बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से आरोपी कर्मचारी को तुरंत सेवा से हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सरकारी कर्मचारी ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं, जबकि धमकी से जुड़ा ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोकेश पालीवाल, ग्राम पंचायत बिछड़ी उप सरपंच, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा डेबरी मंडल अध्यक्ष। क्या हुआ था मामला? हम पेयजल की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिले थे पटेल सर्कल पे। तो हमने पेयजल की समस्या आ रही है उसके बारे में अधिकारियों से अवगत कराया कि आपने पानी की टंकियाँ बनी नहीं है, उससे पहले पाइपलाइनें डाल दी है और पानी की बहुत समस्या आ रही है पूरे हमारे क्षेत्र में। इसकी समस्या को समाधान के लिए हम अधिकारियों के पास गए थे। हमारे बैठक में वार्ता हुई कि हमारे जैसे संविदा कर्मी है रामलाल खटीक करके, जो पानी की सप्लाई देता है, नल सप्लाई देता है, तो उसके बारे में बोला कि उसका व्यवहार सही नहीं है। वो बात करता है तो बात करने का तरीका में भी उसका अलग है और किसी से भी बात करता है गाली क्लोज करके बात करता है। तो इस तरह से अधिकारी को हमने बताया कि आप उनसे बात करके थोड़ा सा उनको समझाइश करिए कि इस तरह से क्षेत्र में कार्य करते हुए इस तरह से बात ना करें। तो यही बात हुई थी हमारे अधिकारियों से। फिर आज आप यहाँ आए तो क्या हुआ? कल शाम को जैसे कि हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल जी वैद और पूर्व सरपंच भी है, तो आप भी हमारे साथ में थे पटेल सर्कल पे। तो आपको कल शाम को फ़ोन करके उसने फ़ोन किया था कि आप वहाँ पर गए थे और क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला, क्या नहीं बोला, इस तरह से उसने बात की है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि उसको लोकेश पालीवाल है, उसकी नेतागिरी उतार दूंगा और जैसे भी वो शब्द आपने सुने होंगे, और यही बात हुई थी। और जान से मारने की धमकी दी है कि क्षेत्र में कहीं दिखेगा 25 किलोमीटर एरिया में तो उसको मैं जान से मार दूँगा। तो ये हम लेके प्रार्थना पत्र लेके आए कलेक्टर महोदय के पधारे साहब ने, अवगत कराया कि आपकी समस्या का समाधान किया जी। कल रात को मेरी लोकेश जी पालीवाल मेरे साथ मंडल अध्यक्ष है जो मोर्चा, उनसे कल रात को बात हुई। उन्होंने एक ऑडियो भेजा मेरे को, उसमें कोई संविदा कर्मी है जो इनको धमका रहा है। नंजी है, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, सरपंच भी रहे हुए हैं। इनको फ़ोन पे कह के लोकेश पालीवाल के लिए धमकी दे रहा था और इस तरह की बात हुई। रात को हमारी जिलाध्यक्ष से बात हुई, आदरणीय गजपाल सिंह जी को रात को फ़ोन किया था। सुबह उन्होंने हमको बोला कि कलेक्टर साहब और एडिशनल साहब दोनों से बात करी कि ये लोग आएंगे, इनकी समस्या सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा कहना यही है कि भाई इस तरीके की चीज़ों में जहाँ सरकारी महकमा है वहाँ आप संविदा कर्मी हो, कुछ भी हो, अगर आपको किसी जनप्रतिनिधि बात गलत लगती है तो बात रखने का उचित तरीका होना चाहिए। आप इस तरीके से अगर बात करते हो तो ये तरीका सही नहीं है। जनप्रतिनिधि तो अपने जनता के क्षेत्र की बात लेके जरूर 100% आएगा, बोलेगा, अगर काम नहीं होगा तो ही बोलेगा। अगर इस तरीके का तरीका रहता है तो ऐसे कर्मचारियों को कम से कम वहाँ से हटाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत ना हो। क्योंकि क्या होता है फिर अगर जनप्रतिनिधि कुछ कह देता है तो आज मीडिया में भी हल्ला हो जाता है, अरे यार जनप्रतिनिधि इस तरीके से बात कर रहा है, वो कर रहा है। आप ये भी देखिए कि उस कर्मचारी किस तरीके से बात करी है। वो ठीक है, ऑडियो वायरल हुआ और ऑडियो में इतनी बात आ गई, बाकी ये अगर जनप्रतिनिधि आके कुछ बात करते हैं तो उल्टी बात होती है। तो आज वो वायरल हुआ ऑडियो, तो हमने भी इसका कुछ बात नहीं करके सीधा हमारे जिलाध्यक्ष से बात करी और हमने अपनी बात बिल्कुल संयम तरीके से रखी कि उसमें कार्रवाई की जाए, उसको हटाया जाए। ऐसे कर्मचारी अगर रहेंगे तो काम कैसे होगा, किस तरह जनप्रतिनिधि आके अपनी बात रखेगा।